यूके में पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का बड़ा ऐलान है। 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद की ओर मार्च निकालने की घोषणा की गई है। तो लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है फिलहाल पाकिस्तानी सेना और सरकार को। तो पाकिस्तानी सेना प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता कर रही है, ये आरोप लगाया गया है। लोगों पर कर रही है घातक हथियारों का इस्तेमाल, ये बात भी कही गई है। अब तक इलाके में अलग अलग 8 जगहों पर प्रदर्शन हुआ है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में बढ़ती अशांति के बीच जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद की ओर मार्च निकालने की घोषणा की है। तो जेएसी ने पूरे इलाके के लोगों से बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। पीओके में हालिया अशांति में दर्जनों लोग मारे गए थे। जेएसी ने रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 2 और जवान मारे गए हैं। तो पीओके में पाकिस्तानी सेना की ओर से की जा रही कार्रवाई के बीच इलाके में तनाव बढ़ गया है। जेएसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है, मुजफ्फराबाद असेंबली में बैठाकर शासक इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार है। तो मुजफ्फराबाद को लेकर उन्होंने कहा है कि असेंबली में बैठे हर शासक इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार हैं। लोग याद रखेंगे कि हमारे इन नौजवानों के कातिल पाकिस्तानी सेना और मुजफ्फराबाद के शासक हैं। तो ये बात कही गई है और कह सकते हैं कि 15 जुलाई को लोगों से एकत्रित होने की अपील की गई है और इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केएम शर्मा जी जुड़ गए हैं। केएम सर, किस तरह से पूरे घटनाक्रम को देखा जाए और जिस तरह से पाकिस्तानी सेना बर्बरता कर रही इन प्रदर्शनकारियों पर, उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, जिस तरीके से जाफराबाद चलो का नारा दिया गया है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता था, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं, दवाई की दुकानें बंद करा दी गई है, फूड चेन सप्लाई रोक दी गई है और लोगों को परेशानी की जा रही है और एक तरीके से लीथल आर्मी अटैक हो रहे हैं जिसमें लोग मर रहे हैं। तो आज एमईए ने ये सवाल पूछा गया था, तो भारत के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है उन्होंने इस बात को कहा कि जिस तरीके से वहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज का डिटोरिएशन हो गया, जो फेडरल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया, उससे यही कहा जाता है कि पाकिस्तान में रूल एंड रेगुलेशन नाम की कोई चीज नहीं और लोगों के साथ मारपीट करना और उनकी जान लेना एक कतई भी उचित नहीं है। तो ऐसे में लगता है कि जो ये अपना विरोध प्रदर्शन का रास्ता निकाल रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं उसके। बिल्कुल केएम सर, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, इसका कितना असर पाकिस्तान की शासन व्यवस्था पर पड़ेगा, वहां पर उनके प्रधानमंत्री पर पड़ेगा या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? देखिए, शासन नाम की तो कोई चीज है नहीं ना वहाँ पे। वहाँ पे आर्मी का रूल है, जो चीजें आर्मी को और टेररिस्ट को जो पसंद आती है उसी पे काम किया जाता है, वही रूल बनाते हैं, उसी को लागू किया जाता है। तो जो सवाल ये है कि इनके पास रास्ता क्या है, इन पे गोलियां चलाई जा रही हैं, इनके पास करीब 20 के लोग मारे जा चुके हैं, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, दवाई है नहीं, बुजुर्गों का लिहाज है नहीं। तो ये विरोध जो है बड़ा आंदोलन होगा और बहुत कुछ संभव है कि इस पे आतंकवादी गतिविधियों के जो संलिप्त लोग हैं वो इसमें आके और इस प्रदर्शन को और हिंसक बनाने की कोशिश करें। चलिए, बिल्कुल सर, अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है उसका कितना असर आवाम पर होता है, कितना असर पाकिस्तानी सेना पर होता है और उनकी हुकूमत पर होता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।